माता पिता, टीचर्स एंड प्यारे बच्चों, अभी आपने बहुत कुछ सुना। पहले आप देशभक्ति के कुछ गाने सुन रहे थे जिससे जो जोश से भरे थे, फिर आपने इतनी अच्छी कहानियां सुनी। तो आज हम यहाँ पर क्यों हैं ये मालूम है आपको? हम आज़ादी का 75वें साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ हमारे चित्र लगे हैं हमारे महापुरुषों के, हमारे जो जिन्होंने देश को त्याग आज़ादी दिलाई। आप और हम बहुत लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए। लेकिन हम उसके लिए अब हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसी बारे में आज का विषय हमारा जो है वो यही है कि आज का जो बच्चा है, किशोर है। किशोर कौन होता है? आप किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होती है? टीनेजर। इट स्टार्ट्स किस उम्र में शुरू होती है? 12-13 से शुरू होती है और 19 साल तक। ठीक है, आपको भी लगता है कि ये बहुत मुश्किल एज है? लगता है कुछ? बताओ क्यों, किस लिए लगता है? माता पिता को तो लगता है, ठीक है, आपको भी फील होता है। किशोर होना भी आसान नहीं है, किशोर को समझना भी आसान नहीं है। ये दोनों बातें कही जाती हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ इस अवस्था में ऐसा है कि हमारे बहुत से चेंजेस होते हैं, बॉडी में भी, मानसिक भी, इमोशनल भी बहुत बदलाव आते हैं और हम इस अवस्था को एडल्ट इन मेकिंग कहते हैं। एडल्ट मीन्स एक बड़ा व्यक्ति बनने के प्रोसीजर है और हम दूसरा नाम इसका यंग एडल्ट्स भी कहते हैं। इसको थोड़ा साइड पे करना। तो सबसे पहले मैं आपको टीनेजर की स्पेलिंग क्या होते हैं? TEENAGER। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक एक शब्द किस चीज के लिए क्या बना है। टी से का मतलब क्या है, जो अभी आपने उन्हें बताया, ट्रस्ट, कि वो एक किशोर बच्चा ये कह रहा है कि मुझ पे विश्वास करो। जो माता पिता को रहता है, क्या क्या लगता है मम्मी पापा को आपसे, ये मेरे से झूठ बोल रहा है, ये कुछ बोल के कहीं और जा रहा है, ये रोज घूमने जाता है, ये पढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं करते। ठीक है, और दूसरा वर्ड क्या आया? ई का मतलब एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? कि किसी के दुख को समझना। वो ये कहता है कि आप मेरी जगह लेके देखो तो आपको पता लगेगा कि मेरी लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं, किन किन चैलेंजेस को मैं फेस कर रहा हूँ। और तीसरा वर्ड क्या है? ई, एजुकेट मीन्स हमें शिक्षा दो, लेकिन हम एज अ पेरेंट क्या करते हैं? कुछ ज्यादा लेक्चर और उपदेश देते हैं, जो बच्चों को लगता है कि आपने कई बार बोला होगा मम्मी को कि मम्मी बस अब और लेक्चर मत दो, बोला है कि नहीं? बोलते हैं ना। तो हम किसी बच्चे को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसका खुद रोल मॉडल बन के सिखाएं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा प्यार से बात करे तो हम घर में आपस में प्यार से बात करें। हम उसको देख देख के बच्चा सीखता है। देन TEEN, एन क्या है? नेवर फील बैड व्हाट आई से। कि वो कहना चाह रहा है कि जो मैं कहता हूँ उसको बुरा मत मानो, क्योंकि मेरे साथ इतने चैलेंजेस हो रहे हैं, मेरे सामने हैं, मैं उनको फेस नहीं कर पा रहा, मेरे से वो संभल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा आपसे बात करता हूँ, लेकिन आई डोंट मीन इट। मेरा उससे कोई, मेरा वो मैं दिल से नहीं वो कह रहा आपको। डू यू एग्री विद मी? लगता है आपको ये?
कि बहुत बार आप गुस्से से मम्मी पापा के साथ बात करते हैं, बट डू यू मीन दैट? आपका वो मतलब होता है? जस्ट फॉर अ टेम्पररी फेज के लिए आप ये बात मुझसे करते हैं। फिर टीन एज से क्या होता है? मम्मी किसी दूसरी सहेली आके बताती है कि आज वो वहां गई थी, लेकिन आपसे नहीं पूछती। तो आपका कहना है कि ऑलवेज लिसन टू मी, कि मेरे को सुनो, किसी और की सुनी बातों से किसी नतीजे पर मत जाओ। लिसन टू, मेरी बात सुनो, किसी किसी की बात सुन के उसकी बातों में नहीं जाओ। फिर जी से क्या है? गिव मी स्पेस। मुझे अब ये उम्र एक ऐसी होती है, ना आप बच्चा हैं ना आप बड़े हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि मम्मी अभी भी आपको बच्चे की तरह ट्रीट करती है। तो आपने बहुत बार बोला अब मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे स्पून फीड नहीं करो, मुझे चम्मच से नहीं खिलाओ। इसलिए ये जब उम्र ऐसी होती है कि जब हम एक एडल्ट इन मेकिंग होते हैं, हमारे को अलग से थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। देन एम्पावर मी विद योर वैल्यूएबल टाइम। क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं, छोटा बच्चा होता है ना जब तक स्कूल में, तब तक तो बहुत टाइम देते हैं उसको उसके साथ खेलते भी हैं, उसके साथ उसको होमवर्क भी कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो किशोरावस्था में पहुंचता है, वो सोचते हैं कि अपने आप कर लेगा, या उसको ट्यूशन लगवा देते हैं और उसके साथ कम समय बिताते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करता, बातचीत कम होती है उसकी। सुबह स्कूल गया, दोपहर को आके खाना खा के ट्यूशन चला गया, फिर खेलने चला गया, रात को सो गया। माता पिता के साथ कम्युनिकेट, बात करने का कोई टाइम ही नहीं होता। इसलिए हमें ऐसा समय निकालना चाहिए। देन लास्ट वर्ड इज आर से क्या है? रिस्पॉन्स दो। कोई भी बात बच्चा आपको बता रहा है, उस पर रिस्पॉन्स दो, रिएक्ट मत करो। क्या होता है कि कई बार आप मम्मी को बताते हैं कि मम्मी आज मैंने क्लास में अटेंड की, हमने बंक की, हम मूवी गए देखने। तो मम्मी क्या करेगी? क्लैपिंग करेगी आपकी? क्या करेगी? गुस्सा करेगी? वो यही बताना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्ड करो, उस बात का जवाब दो कि चलो कोई नहीं, एक दिन आपने करा है, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना। लेकिन मम्मी अगर क्या करेगी कि आपको गुस्सा करेगी और आपको कहेगी कि अब तूने घर से बाहर नहीं निकलना, दैट इज रिएक्शन, डोंट रिएक्ट। तो ये हमारी एक ब्रीफ टीनेजर की वो है। अगर हम एज अ पेरेंट ये हम शब्दों को समझ आए, व्हाट डज टीनेजर मीन्स, तो हम एक बहुत अच्छा रिश्ता उनके साथ बना सकते हैं। लेकिन जितने भी अब ये महापुरुष, अब आज हम जो बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि आपका एज अ टीनेजर, एज अ किशोर अवस्था में देश के प्रति, टीचर्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति क्या दायित्व है? तो आपको लगता है कि देश के प्रति आपका कोई दायित्व है? क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको मैं अगर बोलती हूँ ना, वो कहेंगे मैम हम क्या कर सकते हैं, स्कूल का इतना काम होता है, अगर नंबर कम आ जाते हैं तो मम्मी पापा टीचर फ्रेंड्स सब पीछे पड़ जाते हैं, तो हम देश का काम क्या करेंगे? तो जब हम देश के काम की बात करते हैं, इसका मतलब जाके बॉर्डर पे लड़ाई करनी है हमको? ये नहीं होगा। देशभक्ति और देश के काम बॉर्डर पे लड़ने के लिए नहीं होते। अगर कोई भी काम, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मेरे को समाज में कोई भी काम दिया गया है, उसको मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ी देशभक्ति है। जो काम मेरे को दिया है, चाहे मेरी पढ़ाई है, अभी आपकी पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मेरी देशभक्ति है। और देशभक्ति क्या है कि जो मेरे रिसोर्सेज है, मेरे देश के पास जो रिसोर्सेज हैं, लाइट, पानी, इनको बचाना, इनको कहीं नलके चल रहे हैं, आप उनको बंद कर देंगे, पानी को वेस्ट नहीं होने देंगे, बिना मतलब के बिजली चल रही है, आप उनको बंद करेंगे, ये भी देश सेवा है। सो आप ये मत सोचो कि मैं इसमें
इसमें नंबरों का कोई लेन देन नहीं है, इसमें वो नहीं है, एक भाव की बात है, एक अंदर से भाव आना कि मेरे को कैसे अपने देश के लिए काम करना है। क्योंकि हम लोग अब 15 अगस्त की छुट्टी होती है, चलो आपको स्कूल में तो झंडा फहराया जाता है, कितने बच्चे हैं जो जाते हैं, जाते ही नहीं बच्चे, वो एक छुट्टी मना के बैठ जाते हैं कि आज तो 15 अगस्त की छुट्टी है। बट आप उसको सोचो कितना बड़ा दिन है वो, हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो हमारे को उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हमारे को अपने आसपास के लोगों, बच्चों को भी इकट्ठा करके उनको बताना चाहिए कि ये आज़ादी का दिन है और कितने महापुरुषों की यहाँ चित्र लगे हैं इनकी, जैसे कि एक भगत सिंह का जो अभी आपने उनके बारे में सुना, उनका एक वो है कि कितना उनको देश के लिए वो था कि प्यार था और वो देश के लिए कुछ भी करना चाहते थे। और ये सब चाहत उनकी किशोरावस्था में शुरू हुई, ये नहीं कि बड़े हो गए थे तब उनको आया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। यही उम्र है जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, जिसमें आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अभी आप में वो जुनून पैदा होना चाहिए। तो उनका एक बहुत फेमस भगत सिंह जी का वो है, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। कि उनको इतना ज़्यादा देश के लिए वो था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचते थे। और अगर आप सोचो कि हम क्या सोच सकते हैं, जनरली मेरा बच्चों के इंटरेक्शन में यही देखा है कि वो अपने होमवर्क, फ्रेंड्स, प्रेशर, टीवी, मोबाइल, इन सब से फुर्सत नहीं है उनको। लेकिन आप थोड़ा सा आप इनसे बाहर निकल के आप इनसे देखो, और जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, मैं नहीं कहती कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स को हम धैर्य से, पेशेंस से करेंगे तो हम उनसे भी सामना कर सकते हैं। अब जैसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं पेरेंट्स की, समाज में भी आपकी, उसके लिए एक स्टोरी है कि एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ एक पुरानी सी गाड़ी में जा रहा था, पुरानी मारुति गाड़ी थी, वो ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती थी। वो बच्चा पहले तो देख रहा था, गाड़ियाँ गिन रहा था जो आगे निकल रही थी, लेकिन जब उसको लगा कि हर गाड़ी हमारे से आगे निकल रही है, तो उसने पापा को बोला कि आप थोड़ा तेज चलाओ, ऐसे तो सब आगे निकल जाएंगे हमारे से। तो उसके पापा ने बोला हमारी गाड़ी पुरानी है, अगर मैं इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चलाऊंगा तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये टूट खराब हो जाएगी। तो बच्चे ने क्या बोला कि मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं मेहनत करता हूँ वो मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करता हूँ। मेरे को ये मत कहो कि उसने 90% लिए, उसने इतने लिए, तुम्हारे इतने कम क्यों आए हैं। मेरा भी उस गाड़ी के जैसा ही है कि जितनी अपनी कैपेसिटी से मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, और कुछ बच्चे हैं जो मेरे से नीचे भी हैं जो फेल होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर अगर हम बच्चों को देते हैं कि नहीं इतने नंबर आने ही चाहिए। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? कौन थे वो? कौन थे? हाँ, उनका कोई एक बात बता सकते हैं उनके बारे में जो उन्होंने कही होगी? उन्होंने बहुत यंग उम्र में देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, और एट द एज ऑफ 39 ही डाइड ऑल्सो, उनकी मृत्यु भी हो गई जब वो सिर्फ 39 इयर्स के थे। लेकिन उन्होंने किया क्या? उनका एक भी कोई सेंस, उन्होंने बहुत सेंस की है, और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट ही मैं कहूँगी कि ये आपकी उम्र बिल्कुल सही है, आप उनके बारे में पढ़ो। जो आप कहते हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपको उनको पढ़ के, आजकल तो नेट पे भी है, छोटी छोटी किताबें बहुत मिलती हैं उनके बारे में, उनको पढ़ो। वो आपको बताएंगे कि हम एज अ पर्सन हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं, और लेकिन ये 5 बातें जो मैं आपको बता रही हूँ उनकी, अगर आप लाइफ में उसको फॉलो करेंगे, एक बात भी कर लेंगे, तो आप अपने जीवन को बहुत धन्य मानें। सबसे पहला
आप ये सोच लो कि आपने जीवन में क्या करना है। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, कुछ भी। चाहे आपको नजर आ रहा है कि पैसे नहीं है या मैं कैसे जाऊंगी, बाहर पढ़ना पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा नहीं साथ देंगे, कुछ भी नहीं सोचना। बस सोच लो कि मुझे ये बनना ही है। मीन्स कि अपना लक्ष्य बना लो और पूरा ध्यान उस लक्ष्य की तरफ लगा दो। ये एक स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया। और जब तुम अपना लक्ष्य बना लेते हो तो तुम्हारे शरीर का एक एक चीज सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचता है, कुछ नहीं। फिर मन में ये नहीं लाना ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बातें नहीं लाना। बस सोच लो। और वो अभी यही उम्र है, सोचो कि मैंने क्या करना है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य के लिए प्रयत्न करो। दूसरा, आपने सुना है उनकी बहुत फेमस सेइंग है, उठो जागो और रुको नहीं जब तक तुम्हारे उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। Rise, awake and stop not till the goal is reached। ये भी आप तो अपने जहाँ पढ़ाई करते हो ना, अपनी घर में पढ़ते हो, जहाँ होमवर्क करते हो या पढ़ाई करते हो, वहाँ लिख के रख लो इसको, ये वाली सेइंग को। Rise, awake and stop not। उठो जागो और रुको नहीं जब तक कि तुमने जो लक्ष्य सोचा था वो पूरा नहीं होता। और तीसरा जो उन्होंने बोला कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। हमारे समाज में सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। और यही उम्र है जब हम उसमें सीखते हैं कि एक नारी को इज्जत से। ऐसे ही इनकी बारे एक स्टोरी है कि एक बार वो शिकागो गए थे। विवेकानंद जी के चित्र देखे हैं आपने कि वो बहुत हैंडसम और सुंदर थे। तो वहां पर किसी लेडी ने उनको कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं तो साधु हूँ, मैं तो शादी नहीं करता। तो कहती नहीं, मुझे तुम जैसा पुत्र चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि मुझे अपना पुत्र बना लो। तो तुम तो आप इमेजिन करो कि हमारे उन्होंने नारी का कितना सम्मान, और ये हमारे आदर्श थे। तो हमें नारी का सम्मान बहुत जरूरी है। और एक और पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि स्वयं पे विश्वास रखो। भगवान में विश्वास बाद में बनता है, पहले अपने पे विश्वास रखो। चाहे कितने लोग कहें कि ये तो नहीं, तुमसे नहीं होगा, अपने पे रखो कि नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं करूंगा। तो पहले हैव ट्रस्ट, हैव फेथ इन योरसेल्फ कि मैं करूंगा। जो अगर एंड विवेकानंद के हिसाब से जो अपने पे विश्वास नहीं रखते वो भगवान में भी नहीं रख सकते। और सबसे पांचवा पॉइंट जो उन्होंने बोला कि मनुष्य में ईश्वर है, कि जो हर मनुष्य जितने हैं उसमें ईश्वर है। उनकी मानव सेवा करो, उन मनुष्यों की सेवा करो। जब कभी आपको मन करे कुछ करने को, हमारे देश में तो इतनी गरीबी है, इतना कुछ करने के लिए है, आप जाके किसी को भी, कोई ओल्ड लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको हेल्प करो तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। आप सोच लो कि हफ्ते में एक दिन मैंने जाके बताना है। आपसे छोटे बच्चे हैं, उनको सफाई के बारे में सिखाओ। आप ओल्ड लोग हैं, उनको मदद करो, उनको कोई दवाई चाहिए, कुछ चाहिए, उनको वो ला कर दो। ऐसे कोई ना कोई, यही मानव सेवा होती है कि ये, और मानव सेवा में ही ईश्वर सेवा है। सो ये 5 पॉइंट्स स्वामी विवेकानंद ने बहुत बातें बोली हैं, लेकिन ये जो 5 बातें हैं, अगर इनमें से आप देखिए कि आप किसको फॉलो कर सकते हैं, 1-2 भी कर लेंगे तो आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता महसूस होगी। और इस उम्र में, आपकी उम्र में सबसे ज्यादा चिंता क्या होती है कि पता नहीं मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। होता है ना कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े ठीक हैं कि नहीं। तो इस पे भी स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या कर, सबसे इम्पोर्टेंट ये है आप कर क्या सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट, नॉट कि मेरे कपड़े अच्छे, मेरी लुक्स अच्छी। लेकिन मैं समझती हूँ इस उम्र में ये बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल है, कोई गलत बात नहीं है कि आप बड़े हो रहे हैं, आप अच्छा दिखना चाहते हैं।
लेकिन ये इस सब ध्यान इसी तरफ नहीं लगाना। ये सोचो कि मेरे में क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या योग्यताएं हैं जो मैं कर सकती हूँ। एंड दूसरा, आजकल आप इतना टाइम टीवी पे, मोबाइल्स पे, गेम्स पे करते हैं कि नहीं? सभी करते हैं। और मम्मी पापा टीचर्स से झगड़ा भी यही होता है ना, कि इसको बंद कर दो, ये कर दो। तो उसके लिए भी विवेकानंद ने एक सेइंग है, ये तो आप याद रखना, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। सब आसान है जब आप किसी चीज में व्यस्त हैं, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। जब आप सुस्त हैं तो कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल है। सो ये जो टीवी, मोबाइल, जितने भी स्क्रीन टाइम है आपका, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इन पे ठीक है आज की जरूरत हो गई है, लेकिन एक टाइम फिक्स कीजिए इसके लिए, उसके उतना समय दीजिए अपनी पढ़ाई के कॉस्ट पे, अपनी गेम्स खेलने के कॉस्ट पे, अपने परिवार के साथ बैठने के लिए, उसमें टाइम में आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको पता है अब ऐसे रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, ऐसे खाने की जगह हो गई है कि जहाँ नहीं तो क्या होता है, 10 लोग खाना खाने इकट्ठे जाते हैं, वहाँ सब अपना अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। इकट्ठे गए हैं लेकिन वहाँ कोई बात नहीं कर रहा, सब मोबाइल पे है। तो अब उन रेस्टोरेंट वालों ने क्या किया है कि वो जाते हैं, वो शुरू में ही उन्होंने एक बैग रखा हुआ है, उस बैग में एक फैमिली का के मोबाइल डलवा देते हैं और उनको 20% डिस्काउंट देते हैं खाने के ऊपर। क्योंकि इतना ज्यादा आजकल हमारा स्क्रीन टाइम हो गया, तो हमारे को खुद, अब आपको कई बार रियलाइज होता भी होगा कि कितना समय व्यर्थ जाता है इन चीजों में। सो इनको आपने, और अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है? कौन थे वो? हाँ, साइंटिस्ट थे, उसके अलावा भी कुछ थे और थे कुछ और भी मालूम कुछ थे, हमारे राष्ट्रपति नहीं थे वो। हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारी जो शक्ति है, हमारे देश की मेन पावर क्या है? युवा शक्ति। हमारे देश की मेन पावर युवा शक्ति है। युवा ही हैं जो आप लोग हैं जो देश की दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन यही है कि अगर आप खुद सही दिशा में चलेंगे तभी आप देश की दिशा को बदलेंगे। नाउ वी पेरेंट्स पे आते हैं। अब हम पेरेंट्स के साथ झगड़ा होता है आपका? होता है कि नहीं? झगड़ा ऐसे नहीं, मतलब क्लैश ऑफ आइडियाज, कि जो वो सोचते हैं वो आपको पसंद नहीं आता, जो वो आपको कहते हैं वो पसंद नहीं आता। जैसे मम्मी पापा का मेनली क्या होता है? पढ़ ले, यही बोलते हैं ना, पढ़ ले, या टीवी छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, या 2 बार आप दोस्त के घर जाना चाहते हैं बर्थडे पार्टी में, उन्होंने आपको कहा नहीं जाना। आप किसी पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये नहीं पहनना। आप मेकअप करना चाहते हैं, मम्मी ने कहा अभी तुम छोटी हो। समझ रहे हो? यही बातें होती है ना कि हमारा पेरेंट्स के साथ जो क्लैश चलता है वो इन्हीं बातों पे चलता है। लेकिन माता पिता से ऊपर हमारे वेल विशर कोई नहीं है। ये शायद आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन जिंदगी के अनुभव से पता लगेगा। उनका तरीका गलत हो सकता है आपको बताने का कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, लेकिन उसके पीछे भाव गलत नहीं है। जिस तरीके से वो कहते हैं आपको लगता होगा कि उनको लगता है, एक आपका बिहेवियर लगता है कि आप बहुत बहस करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, कोई बात बोलते हैं उसके लिए बहस होती है। फिर उनको लगता है कि आप एरोगेंट हो गए हैं, कि आप सुनते ही नहीं बात होती है। फिर उनको लगता है कि आप गुस्से में रहते हैं हमेशा। और फिर अलोनलेस,
कि आप कोई घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, या घर में कोई मिलने आता है, या कहीं जाना होता है, आप नहीं जाना चाहते हैं। ये सही है कि आप अपना अपना ही रहना चाहते हैं। ये जो हमारे हैं एज के साथ के, आप इस बात को मानते हो, ये ठीक है कि नहीं? चारों पॉइंट कि बहस बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, एरोगेंस है, और अकेले रहना चाहते हैं अपने कमरे में। ये ठीक है, गलत है? हाँ, गलत है। क्या करते हो आप? बताओ बताओ, आप बताओ ना फिर मेरे को कि क्या सही है, आप बता दो। अब आप मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, वो आपकी जरूरत पूरी करने के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए आपका एक कर्तव्य बनता है, और कुछ नहीं तो कम से कम उनको सम्मान देना, उनको रिस्पेक्ट देना, क्योंकि आपकी सब जरूरतें, आपकी सब और आपके वेल विशर्स भी वही हैं, सबसे अच्छे वही हैं, और उनसे पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली हमें बात करनी चाहिए। फिर हम आते हैं टीचर्स के ऊपर, अध्यापक। अध्यापक का क्या रोल होता है? आपको किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में सब कुछ है, अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो आप कर लेंगे? खुद कर सकते हैं। एक ना एक टीचर, एक मेंटोर हमें चाहिए होता है, हमें बताने के लिए कि इसको कैसे करना है। कोई प्रोजेक्ट मिला है स्कूल में, उसको करना है, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए भी हमारे को कोई टीचर चाहिए। तो टीचर्स तो हमारे मेंटोर्स हैं, और वो भी हमारे को रोल मॉडल्स हैं। आप किसी टीचर को कितना याद करते हैं, बाद में भी करते हैं कि वो टीचर अच्छी, आप स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, फिर भी कॉलेज में जाके भी आपको स्कूल की टीचर याद आती है कि वो मैम बहुत अच्छी थी। अच्छी में क्या अच्छा था? क्योंकि वो एक रोल मॉडल थी, आपको अच्छा लगा। और एक सबसे पहले ज्यादा जो आजकल चल रहा है कि आज का बच्चा, आप लोग बहुत ज्यादा मीडिया उसमें रहते, आप लोग रिस्पेक्ट, जो बड़े लोग हैं, टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। और हमारे आप स्वामी विवेकानंद की अभी हमने बात की, उनके टीचर का नाम पता है आपको? बेटे वहां क्या हो गया, उधर क्या देख रहे हो? आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। तो अब वैसा गुरु शिष्य का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आए किस लिए हैं? हम यही करने आए हैं कि हम कम से कम अपने जो गुरु हैं उनको हम सम्मान दें, और उनको हम उनकी यथा पोजीशन पे हम उनको अच्छा, अगर आज आपको कैसे पढ़ाई छोड़ देंगे आप सब? सिर्फ मम्मी पापा कह रहे हैं या मैम कह रही है तो पढ़ाई कर रहे हैं हम? बताओ बेटे, आंसर करो। क्यों पढ़ रहे हो? फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? इसमें हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व की, कि शिक्षा कितनी जरूरी है, कि हमारे को कैसे सभ्य बनना है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे समाज में बात करना है, ये हम कहाँ से सीखते हैं? एक शिक्षा सिखाती है हमारे को। शिक्षा से ही हम सभ्य और समृद्ध बनते हैं। जैसे कि आईएएस बनना है, आईएएस समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं। ये सब शिक्षा से ही, शिक्षा द्वारा ही है। और
सकते हैं अगर आप ये पोजीशन है। अब जैसे कोविड हुआ, कोविड में साइंटिस्टों ने कोविड वैक्सीनेशन इन्वेंट की और कितने लोगों ने को फायदा हुआ, तो वो साइंटिस्टों ने भी क्या किया है, देश सेवा की है। इट इज नॉट, ये सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आपने बॉर्डर पे जाके लड़ना है तो ही देश सेवा हो रही है। ये सब शिक्षा, अच्छे नागरिक बनकर भी आप देश सेवा कर रहे हैं, आप अच्छे इंसान बनकर भी, जो हर माता पिता, हर टीचर, हर किसी की होती है कि हम देश के अच्छे नागरिक बने। जो भी जितनी भी इस उम्र की गलत बातें जिनमें आप अपने पीयर प्रेशर में, दोस्तों के कहने के आने पे चलते हैं, आप दोस्तों से करते हैं कि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन दोस्त ने बोल दिया तो इसलिए आप उसको करते हैं, तो वो करना वो चाहिए जो आपका मन कहे अंदर से। किसी के प्रेशर में आके आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मैं कुछ बातें पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगी कि ज्यादातर पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं, सजेशन विद फियर देते हैं उनको कि बच्चा पढ़ नहीं रहा तो हम कहेंगे तू पढ़ता नहीं है, मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगी। उनको एक डरावा देगा। सोता नहीं है छोटा बच्चा तो कहते हैं पुलिस ले जाएगी। सो ऐसे जो हम उनको सजेशन देते हैं, ऐसी जो बातें करते हैं विच इज नॉट, जो ठीक नहीं है। दूसरा, हम नेगेटिव लेबलिंग कर देते हैं। एक बार कहना नहीं मानता अगर बच्चा तो हम कहते हैं तो कभी मेरा कहना ही नहीं मानता। पीछे 10 बार ही माना होगा लेकिन एक बार ना मानने से हम उसको लेबल कर देते हैं कि तू कभी नहीं मानता। और फिर तीसरा तो है ही है कि हम उन पर गुस्सा करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वो कोई बात हमें बताने लगता है तो हम रिएक्ट करते हैं। चौथा, हम उनको सुनते नहीं हैं। मैंने तो आज बहुत से बच्चों के साथ सुना है कि वो स्कूल से आके कुछ शेयर करना चाहते हैं माता पिता से, तो मम्मी सब्जी वाले से बोलती है, अच्छा वो बच्चा अपनी बात बोली जा रहा है, अच्छा 2 किलो आलू दे देना, अच्छा ये दे देना, वो दे देना, वो उसमें ही बिजी है। तो लिसन टू देम। अगर आप उन्हें सुनेंगे तो वो भी आपको सुनेंगे। अपने लिए समय निकालो। और दूसरा जो है, बहुत स्कूल्स की इंटरव्यूज होती हैं जिनमें मैं जाती हूँ, तो पेरेंट फादर से पूछा जाता है कि डू यू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। क्वालिटी टाइम मींस अच्छा समय बिताना। तो कहते हैं हाँ जी। कहते कैसे? वो क्या है, पापा आते हैं ऑफिस से, बच्चे को टीवी के साथ बिठा लिया, दोनों ने बैठ के न्यूज सुनी, फिर पापा ने कहा जाओ खेलो, तुम्हारे साथ टाइम निकल गया। सो ये क्वालिटी टाइम हुआ। तो क्वालिटी टाइम है कि बच्चे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, या घर में रह के लूडो खेलना अच्छा लगता है, एडवेंचर करना कुछ अच्छा लगता है, उसके साथ क्वालिटी टाइम। सो अगर आज हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि वो हमारी सुनते नहीं हैं, उसका बहुत काफी परसेंटेज की गलती हम माता पिता की। जैसे घर में भी खाना खाते हैं सब, आजकल क्या है, सब अपने अपने रूम्स में जाकर खाना खाने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे बैठने का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। लेकिन हर घर में एक मील हम सबको इकट्ठे खाना चाहिए, जिससे कि हमारे को पता लगे कि बच्चों के जीवन में भी क्या चल रहा है। नहीं तो हमें पता ही नहीं होता, सिर्फ हम पढ़ने पे जोर दे के रखते हैं। उनकी लाइफ में और क्या चैलेंजेस आ रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, हम बच्चे को टीवी नहीं देखने के लिए, मोबाइल नहीं करने के लिए मना करते हैं। डू वी गिव देम ऑप्शन कि फिर वो क्या करें? अगर हम उनको ऑप्शन ही नहीं देंगे कि ये नहीं करना तो क्या करना है, तो उसका कोई नहीं, तो उसका क्या फायदा है? फिर तो वो भी गुस्सा होके चला जाएगा और आप भी गुस्से हो जाएंगे। तो बेटर है उनको ऑप्शंस दो। जैसे मेरा एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा अगर आप उसको घुमाने के लिए आगरा ले जा रहे हैं, ताजमहल दिखाने, तो आप उसको उसी को बोलिए कि आगरा के बारे में नेट, आजकल लोग ये इतना मोबाइल करते हैं कि गूगल करके देखो कि आगरा में और क्या क्या है, क्यों फेमस है, जिससे बच्चे की
कंटेंट हो, जिससे बच्चे को और ऑप्शन मिले कि हाँ मैंने इसके अलावा भी मोबाइल पे मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। और दूसरा, एप्रिशिएट योर चाइल्ड। छोटे बच्चा जब चलने सीखता है, फिर बोलने सीखता है, हम बहुत जोर से तालियां लगाते हैं कि देखो आज ये बोला, आज ये चला। लेकिन जब बड़ा बच्चा हो जाता है, हम उसको एप्रिशिएट ही नहीं करते, हम उसको उसकी किसी भी बात की तारीफ नहीं करते, बस उसकी कमियों को देखते हैं। तो लेकिन हमारे को उस टाइम में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और हमारे को उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे दोनों तरफ से ही है, बच्चों की तरफ से भी, माता पिता की तरफ से भी हमको ध्यान रखना है। और आपको बच्चे की हैसियत से माता पिता और टीचर्स को सम्मान देना है और देश के प्रति प्रेम रखना है। और जितनी भी हमारी नेशनल हॉलीडेज होती हैं उनको सेलिब्रेट करना है, ना कि सो के निकालना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बच्चों एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आप लोग थक जाओ, ऐसे नहीं होता, थोड़ा और जोर। अच्छा, आगे बोलो, साफ रखूंगा। समझ तो गए थे आप लोग? गंदगी नहीं करूंगा। कारण कि हम यहाँ से प्रॉमिस करके गए थे, लेकिन मैं देख रहा था ज्यादातर बच्चों ने संभाला हुआ था, एक आधा फेंक भी देता था ना बोतल, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे उठा भी रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा था ज्यादातर लोग कल शोभा यात्रा में गंदगी नहीं कर रहे थे। मैंने लोग बच्चों के हाथ, आप सब लोगों के हाथ बंधे हुए देखे। किसी के हाथ में एक पानी की बोतल थी खाली, साथ में फ्रूटी का वो कैन था, तो लोग संभाल के चल रहे थे। लेकिन कोई एक होता चुपचाप के घेर देता है ना, थोड़ी सी बदमाशी कर देता था। लेकिन अच्छी बात क्या, उसमें पीछे वाला कोई उठा भी देता था कि यार ये गंदगी फैला के मैं संभाल लेता हूँ। आज के बाद हमने गंदगी नहीं करनी, क्या करनी है, सफाई रखनी है। करेंगे क्या? जोर से बोलो, हाँ पक्का। दूसरी बात, ये जो विदेशी वस्तुएं आती है ना, स्पेशली चाइना की, ये अट्रैक्टिव बहुत होती हैं, अलग अलग तरह के खिलौने। वो कह रहे अखबार में फोटो लगानी है आपके संकल्प लेते हुए, तो पहले तीनों संकल्प सुन लो, उसके बाद फिर आप खड़े होकर संकल्प कैसे करना, फिर वो आपकी अखबार में फोटो लगाएंगे, सब लोग देखना, ठीक है। तो लेकिन ये हाँ, जो करती है वो करती बोलो, जो करता है वो करता बोले, है ना। बोलो तो बाबा, मैं बोलूंगा, बाकी आप सारा बोलना। मैं कोई चीज वेस्ट नहीं करूंगा, करूंगी। चलो अब एक बार ना सारे हीरो की फोटो लेनी है, आप लोग खड़े हो जाओ और आप सिर्फ लास्ट में एक बात बोलोगे कि मैं अपने तीनों संकल्पों को निभाऊंगा या निभाऊंगी। अच्छा, आप सब लोग भी खड़े हो, ये तो संकल्प हम भी कर सकते हैं वैसे, है ना। तभी बच्चे सीखेंगे अगर हम लोग करेंगे, और ये सारे काम तो हम भी करते हैं। तीनों संकल्प पूरे करूंगा, मैं अपने तीनों संकल्प पूरे करूंगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धियो
इस पानी को सीधे आपके पानी में ऐसा हमारे अमृता पिबन्ति स्वाहा इस ओम सत्यम यशास्त्री शिष्यताम स्वाहा। थोड़ा सा जल हाथ पर डालकर यहाँ साफ कर लीजिए, भगवान नीचे कर लीजिए। आगे के बर्तन चल और ये सीधे आपकी बीच की दो उंगलियां जैसे मैं करूँगा बिल्कुल देख कर क्या करेंगे, बिल्कुल सही लगेगा। ओम आम्यस्यस्तु ओम नसोमे प्राणस्तु ओम अक्षोमे चक्षुरस्तु ओम कर्ण्यो मे श्रोत्रमस्तु ओम वायो मे बलमस्तु ओम पूर्वमापूर्वस्तु ओम वृष्णानियन्नानि तमस्तन्वानि सहसन्तु ओम शांति देव सर्विकलोलिका निपरासुव यद्भद्रं तन्ननासुव ओम हिरण्यगर्भसमवर्तताग्नि भूतस्य जातपतिवेदयासि सदा Namo
चम्मच छोड़ दो नीचे, चम्मच नीचे कंफ्यूज कर देते हो, सुना है मेरे को बता दो। शर्मा जी आप ले लीजिए, वीडियो डालो बस। शर्मा जी को बता ओम अग्नि अन्यस्व ये तरफ चलेगा ना क्या, इस दिशा में आप ओम सरस्वती अन्यस्व अभी पढ़ी भैया शर्मा जी अब ऐसे उधर जाए ओम सरस्वती अन्यस्व शर्मा जी पढ़ेंगे ओम देव सविता प्रचोदयाच पतिं वराय दिव्यो गन्धर्वा एकभो एकं नाभुनातु वाचस्पति वाचन्ना स्वरतु गन्धर्व ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम गुरुनाय स्वाहा गुरुनाय नमः ओम गुरुवाय स्वाहा गुरुवाय नमः ओम स्वादित्याय स्वाहा गुरुआदित्याय नमः ओम भूर्भुवः स्वः इतेभ्यः स्वाहा गुरुमेवादिभ्यः नमः ओम यस्य परमाणु अत्यनीचं यद्वायो नमिहाकरम् अर्घ्यशुष्कप्रविद्या सर्वं शिष्टं सोतं करोतु मे अन्नाय शिष्टक्रियायुक्ते सर्वाणां कामान् सत्सम्पदाय स्वाहा अन्नाय शिष्टते नमः ओम स्वाहा प्रजापते नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्नयायं श्रीभवस्वः शूर्यमिषं जना आरेवारस्य चुरा स्वाहा पुरोहिता तमेवाये महादयं स्वाहा गुरुनाय पराय नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पावस्वस्वहा अस्मै वर्चस्सु वीर्यं भद्रैवै पूषा स्वाहा गुरुनाय पराय नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापते तदेवा नमो विशाखानि हरिणा बभूव जयास्ते धूमस्तम्भो अस्तु वयं शापतयो हरिणा स्वाहा
काली हो अवंतर प्राणधारी के वायुजल सर्वत्र गंधे को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो एक मेरा हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे काल करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय रूप हमारे भावे उज्ज्वल कीजिए छोड़ने में चल कपट को मानसिक बल कीजिए प्रभु जी आत्मिक बल कीजिए। गुरुकुल क्षेत्र के आचार्य ब्रह्मचारियों, मेरे बड़े हाथी स्नेह के पात्र मेरे भाई श्री रामदास जी आर्य, यजमान परिवार, वंदनीय हमारे शक्ति और यज पर उपस्थित भद्र दोस्तों, प्यारे बच्चों, पिछली 30 जनवरी से यह यज्ञ दोनों समय चल रहा है और यज्ञ पर जब हम बैठते हैं तो 8 मंत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले जिनको कि हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोलते हैं। सब लोग कहते हैं कि ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। भजन की पंक्तियों की तरफ आपका अगर ध्यान रहेगा तो जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब बोलिए, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता है, सब पिताओं का पिता है, जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जोर से बोलिए, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता है, सब पिताओं का पिता है, जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं, बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों, खाने वाले हैं करोड़ों, पर खिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है।
सभी को दे रहा, खाने वाले हैं करोड़ों, जीव है जग में अनेकों, जीव है जग में अनेकों, और दिखाता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। ज़र्रे ज़र्रे में समाया हर जगह मौजूद है, ज़र्रे ज़र्रे में समाया हर जगह मौजूद है, इन सभी फूलों में हंसता, इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता, सब पिताओं का पिता, जगत माता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई तेरा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई तेरा संसार में, खुद बना करके चलाता, खुद बना करके चलाता, फिर मिटाता अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए, हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए, हर नजारे में नजारा, हर नजारे में नजारा नजर आता अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, सब पिताओं का पिता, सब पिताओं का पिता, जगत माता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले
फिर से बोलिए। अनगिनत प्राणी जगत में सबका गाए अनगिनत प्राणी जगत में सबका गाए सब पिताओं का पिता सब पिताओं का पिता जगत माता एक है अनगिनत प्राणी जगत में सबका गाए अनगिनत प्राणी जगत में सबका गाए सबका मैं हर बार कहता हूँ ताली बजाओ, असली ताली बजाओ, नकली वाली नहीं। असली वाली ताली बजाओ। ये तो संगीत एक साधना है। जब स्वर की बात होती है तो स्वर एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब बोलिएगा। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, बोलो मेरे साथ। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। रंग दे ललारिया, ललारिया परमात्मा के लिए कहा। दुपट्टा मेरा रंग दे मन को, दुपट्टा मांग रूपी जो दुपट्टा होता है उसके बारे में कवि ने कहा है। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। देखा मैं भी बैठ के, देखा मैं भी बैठ के नजर से संग दे। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। पूरी आवाज आनी चाहिए, बस एक ही लाइन बोलो, बाकी मैं सारा गीत गाऊंगा। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग, ठीक है। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। देखा मैं भी बैठ के, देखा मैं भी बैठ के नजर से संग दे। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। Thank you.
बड़े सुंदर संग में बात करेगा प्रभु ने प्यारे सत संग लाए प्रभु ने प्यारे सत संग लाए जग का बहुत सारा स्वर्ग बनाए जग का बहुत सारा स्वर्ग बनाए प्रभु ने प्यारे सत संग लाए जग का बहुत सारा स्वर्ग बनाए जग का बहुत सारा स्वर्ग बनाए उठ जावे मन मेरा उठ जावे मन मेरा मेरा पतंग दे मेरा लालिया पता मेरा रंग दे रंग दे लालिया पता मेरा रंग दे रंग दे लालिया पता मेरा रंग दे देख मैंने बैठ के नजारे सत संग दे रंग दे लालिया सत्संग वालियां ने गल्लां की निरालियां सत्संग वालियां ने गल्लां की निरालियां दुनिया में औखे वेले काम होने वालियां दुनिया में औखे वेले काम होने वालियां जिंदगी सवार दिया जिंदगी सवार दिया रंग सोने रंग दे लालियां दुपट्टा मेरा रंग दे रंग दे लालियां दुपट्टा मेरा रंग दे देखा मैंने बैठ के देखा मैंने बैठ के नजर सत संग दे रंग दे लालियां दुपट्टा मेरा रंग दे रंग दे लालियां दुपट्टा मेरा रंग दे वैरी काम और लोग मोहते हमारे वैरी काम और लोग मोहते हमारे चार चिल फंसा के दुख देते बेशुमार में चार चिल फंसा के दुख देते बेशुमार में वैरी काम और लोग मोहते हमारे चार चिल फंसा के दुख देते बेशुमार में चार चिल फंसा के दुख देते बेशुमार में मारने कसैया वांगू सफा वांगू रंग दे लालिया रंग दे लालिया दुपट्टा मेरा रंग दे रंग दे लालिया दुपट्टा मेरा रंग दे रंग दे लालिया दुपट्टा मेरा रंग दे देखा मैंने बैठ के नजारे सत संग दे रंग दे लालिया दुपट्टा मेरा रंग दे रंग दे लालिया दुपट्टा मेरा रंग दे
ताली के साथ सभी रंग दे लगारिया दुपट्टा मेरा रंग दे लगारिया सभी हाथ उठा करके रंग दे लगारिया दुपट्टा मेरा रंग दे लगारिया दुपट्टा मेरा रंग दे रेखा में बैठ के नजर सच संग दे रंग दे लगारिया दुपट्टा मेरा 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 रंग बोलिए सच्चिदानंद भगवान बोलिए महर्षि दयानंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़ी श्रद्धा से प्रेम से आपने भजनों को